लंबे इंतजार के बाद भगवान राम के भव्य मंदिर की घड़ी आई है, लेकिन इस घड़ी को लेकर भी कुछ लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं तो कुछ लोग आयोजन को लेकर आपत्ति उठा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ संत समाज के लोग मौजूद हैं, साधु मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये जो मुहूर्त को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इसके पीछे का क्या आशय है और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले तो मैं आज रक्षाबंधन और श्रावण की पूर्णिमा की बधाई पूरे देश को देना चाहता हूं। राम मंदिर निर्माण की भी हार्दिक शुभकामना। और मुहूर्त की जो लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उनके पास कोई वो हिंदी साहित्य का मुहावरा ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये लोग पहले कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। हमने अब इनको तारीख बता दिया, तारीख के बाद दिन भी बता दिया, दिन के बाद हमने मुहूर्त भी बता दिया। अब इनको तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों हो रही है? ये नहीं चाहते कि भगवान राम की स्थापना हो, क्योंकि 500 वर्षों से इन लोगों ने वही किया जो ये चाहे। इन्होंने राम के इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया, राम की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया। ये वही कर रहे हैं जो उस काल में रावण करता था। उस काल में जो काम रावण करता था वही काम आज ये कर रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, मानव और दानव में कोई अंतर नहीं है। हमारी वैचारिक विचारधारा ही हमें मानवता और दानवता की तरफ अग्रसर करती है, हमारी पहचान कराती है। त्रेता में, सतयुग में, द्वापर में पहचान करने की थी। लोगों के मतलब प्रकृति और प्रवृत्ति में अंतर हुआ करता था। महोदय, आज प्रकृति एक जैसी है और प्रवृत्ति भी लोगों की एक जैसी हो गई है। और जो लोग मुहूर्त की टिप्पणी उठा रहे हैं, मुहूर्त की बात कर रहे हैं, कोरोना की दुहाई दे रहे हैं, उनको इस बात की जानकारी नहीं है। वो केवल मात्र इतना चाहते हैं राम का चरित्र स्थापित ना होने पावे। और जो लोग कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, तुमने महात्मा गांधी को आदर्श माना था, तुम लोगों ने महात्मा गांधी को अपना आइडियल माना है, तुमने महात्मा गांधी के चित्रपट को अपने सरकारी दफ्तरों में, अपने पार्टी के कार्यालयों में लगा रखा है। तुम लोगों ने सोचा नहीं उस महात्मा गांधी को महात्मा गांधी बनाने वाला राम का नाम था, जिसका तुम विरोध कर रहे हो। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीतार। उसके पहले वो महात्मा गांधी नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी एक बैरिस्टर हुआ करते थे। लेकिन देश ने इसीलिए स्वीकार किया उनको कि उन्होंने राम के नाम का आश्रय लिया और राम राज्य की परिकल्पना की। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, खासकर कांग्रेस के लोग, दिग्विजय सिंह, आप अपने चरित्र को ध्यान दीजिए, राम का चरित्र देखिए। राम का चरित्र आप नहीं चाहते स्थापित हो, क्योंकि आपका चरित्र ठीक नहीं है। अपने चरित्र को ठीक करिए। 5 अगस्त ही क्यों चुना गया? क्या खास है इस मुहूर्त में? देखिए, 5 अगस्त जो है इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है। एक तो ये है कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का दिवस बन चुका है, क्योंकि पिछले वर्ष 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था। जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था। और 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त जो होता है ना, वो सारे अमंगलों को दूर करके, माने ये होता है कि राष्ट्र के मंगल की शुरुआत। 32 सेकंड का मुहूर्त, 32 का मतलब होता है 32 दांत होते हैं व्यक्ति। ये प्रसन्नता का वाचक है कि पूरे देशवासियों में खुशी की लहर जो दिख रही है। अब आनंद कंद सच्चिदानंद परात्पर परमात्मा निखिल मनोमनित बिंद बिंदारकाग्र जोगी मान करतुम अन्यथा करतुम सर्वथा समझ। भगवान श्री राम के लिए ये जो काल्पनिक कहने वाले कांग्रेसी थे, उनसे प्रेरित होकर के जो कहते हैं अशुभ मुहूर्त है, मैं बताना चाहता हूं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। हनुमान चालीसा से लेकर ऋग्वेद तक हमने कहा कि मुझसे आकर के कोई भी भारत के अंदर का शास्त्रार्थ कर सकता है। हनुमान चालीसा से ऋग्वेद तक उस दिन इतना अच्छा मुहूर्त है, इतना शुभ मुहूर्त है। लेकिन क्या कहा जाए, जो भगवा पर सवाल खड़ा करने वाले, जो भगवान को कहते थे भगवान है ही नहीं, काल्पनिक हैं, ऐसे लोगों से प्रेरित होकर के चूंकि कांग्रेस की राजनीति अब खत्म हो रही है, अब देख रहे हैं कि जनता समझ चुकी है, क्योंकि जनता भगवान राम को अपना आदर्श मानती है। भगवान राम भारत की आत्मा है, भारत के प्राण हैं, और राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करना ये कांग्रेस को भारी पड़ गया है। अब यही कारण है कि कांग्रेस धीरे 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 विनाश की ओर जा रही है और बौखला करके कहते हैं मुहूर्त सही नहीं। अरे तुम तो राम को मानते नहीं है, तुमसे क्या मतलब मुहूर्त सही नहीं है कि नहीं है? वो जो लोग राम को मानने वाले, जो राम भक्त हैं, उनसे पूछा जाए और वो कह रहे हैं कि मुहूर्त सही है। हमने ऋग्वेद में बताया, हमने जो है इसको पुराणों में बताया, हमने गीता से लेकर के महाभारत तक का उदाहरण दिया कि बहुत शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, आपदा निवारण योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। लेकिन वही है कि जिसको ज्ञान ही नहीं है, मूर्ख को कितना बताओ, जो शास्त्र जानते नहीं तो शास्त्र की भाषा समझेंगे नहीं। कौन से 32 सेकंड होंगे? 32 सेकंड 12:15 पर 32 सेकंड जो आएगा अभिजीत मुहूर्त वाला, वो 32 सेकंड का जो मुहूर्त रखा गया है, ये आप मान लीजिए श्रीमान जी,
उस दिन से कोविड-19 का आंकड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। आपदा निवारण योग बन रहा है, राम राज की शुरुआत हो जाएगी, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन ये कांग्रेसियों को ये पसंद नहीं है। जय श्री राम। तो संत समाज के लोग खासे उत्साहित हैं और सबसे बड़ी बात है कि कोविड-19 के खात्मे की बात कही जा रही है। अब देखना होगा कि आखिर उनकी वाणी और वाचन में कितना सत्य है और भगवान राम के भव्य मंदिर का मुहूर्त जो है वो कितना सार्थक साबित होगा। कैमरामैन अलजिंदर सिंह के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज, अयोध्या।